पांडवों के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वे अपनी माता कुंती के साथ अज्ञातवास कर रहे थे। हस्तिनापुर के कौरवों की ईर्ष्या और षड्यंत्रों के कारण वे कभी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रह पाते थे। ऐसे ही भ्रमण करते हुए वे एक दिन एक कचक्रा नगरी पहुंचे, जो एक शांत और सुंदर नगर था। वहां उन्होंने एक ब्राह्मण के घर शरण ली। पांडवों ने अपने अस्तित्व को छिपाए रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि कौरव हर समय उनकी खोज में लगे हुए हैं। ब्राह्मण परिवार ने पांडवों को सम्मानपूर्वक अपने घर में स्थान दिया। कुंती और पांडवों ने वहीं रहकर एक सामान्य जीवन जीना आरंभ कर दिया। युधिष्ठिर विद्वान ब्राह्मणों से धर्मशास्त्रों की चर्चा करते, अर्जुन नगर में घूमते रहते और नकुल सहदेव पशुपालन का कार्य संभालते। पर भीम, वह दिन भर भोजन की तलाश में रहता और रात्रि में विश्राम करता। एक दिन की बात है, भीम भोजन करके बैठे थे, तभी उन्होंने ब्राह्मण परिवार के सभी सदस्यों को जोर जोर से रोते हुए देखा। कुंती को यह दृश्य विचित्र लगा। उन्होंने ब्राह्मण से कारण पूछा, हे विप्र, आप सब इतने दुखी क्यों हैं? क्या किसी प्रकार का संकट आ गया है? ब्राह्मण ने दुखी मन से उत्तर दिया, हे देवी, आप तो हमारे अतिथि हैं, आपको इस नगर के दुर्भाग्य का पता नहीं है। यह नगर एक अत्यंत भयानक राक्षस बकासुर के आतंक में जी रहा है। कुंती चौंकी। उन्होंने पूछा, बकासुर कौन है और इसका आतंक कैसा? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहने लगे, बकासुर एक विशालकाय राक्षस है जो इस नगर के बाहर एक गुफा में रहता है। वह इतना बलशाली है कि नगर के सारे सैनिक, राजा और योद्धा मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सके। उसने नगरवासियों के साथ एक शर्त रखी है, हर सप्ताह नगर से एक व्यक्ति उसके पास भारी भोजन के साथ जाएगा और वह भोजन समेत उस व्यक्ति को भी खा जाएगा। जो न माने, उसे वह नगर पर आक्रमण करके पूरे परिवार सहित मार डालेगा। कुंती ने हैरानी से पूछा, तो इस सप्ताह किसकी बारी है? ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, इस बार मेरी बारी है। मुझे कल भोजन ले जाकर बकासुर को देना है। मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ, क्योंकि मैं वृद्ध हूँ। मेरी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू मुझसे अधिक योग्य हैं जीवन के लिए। तभी उनकी पत्नी ने कहा, नहीं स्वामी, आप घर के पालन करता हैं। मैं जाऊंगी। बेटा बोला, नहीं माँ, आप नहीं जाएंगी, मैं जाऊंगा। बेटी ने कहा, भैया, मैं सबसे छोटी हूँ, मुझे जाना चाहिए। ये सुनकर कुंती का हृदय कांप गया। उन्होंने उस ब्राह्मण परिवार को सांत्वना दी और कहा, आप चिंता न करें, कल मेरा पुत्र भोजन लेकर जाएगा और उस राक्षस का अंत करेगा। ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। क्या, तुम्हारा पुत्र? देवी, आप नहीं जानती वह राक्षस कितना भयानक है। उसका शरीर पहाड़ जैसा है, उसकी भूख अनंत है और उसकी शक्ति से बड़े बड़े योद्धा भी कांप जाते हैं। कुंती मुस्कुराई और कहा, आप निश्चिंत रहें, मेरा पुत्र भीम केवल शक्तिशाली ही नहीं, पराक्रमी भी है। उसने बचपन में ही अनेक अद्भुत कार्य किए हैं। भीम ने मां की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। अगले दिन प्रातःकाल वह भारी भोजन का रथ लेकर बकासुर की गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह भोजन खाते गए, क्योंकि उन्हें पता था कि बकासुर से पहले खुद को ऊर्जावान बनाना होगा। गुफा के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा एक भयानक गुफा, जिसके चारों ओर हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। कुछ ही क्षणों में गुफा से एक गर्जना हुई और बकासुर बाहर निकला। बकासुर की आंखें जल रही थीं, शरीर काला और विशाल, और उसकी चाल से धरती कांप रही थी। वह भीम को देखकर दहाड़ा, कौन है तू? मेरे भोजन को रास्ते में क्यों खा रहा है? भीम ने हंसते हुए कहा, तेरा भोजन मैं ही हूँ और मैं भूखा था इसलिए खा गया। अब अगर कुछ करना है तो लड़। ये सुनते ही बकासुर क्रोधित हो गया और दोनों के बीच घमासान युद्ध आरंभ हुआ। धरती थर्राने लगी। बकासुर की गदा से पेड़ टूटने लगे, पर भीम ने अपनी गदा से उसका सामना किया। उन्होंने एक बार बकासुर को उठाकर दूर पटक दिया। बकासुर ने भी भीम को चोट पहुंचाने का प्रयास किया, पर हर बार को भीम ने रोका। भीम ने राक्षस की जंघा तोड़ी, फिर उसका गला पकड़कर कई बार उसे जमीन पर पटका। अंत में उन्होंने बकासुर की छाती पर चढ़कर उसे कुचल दिया। राक्षस ने भय से चिल्लाते हुए प्राण त्याग दिए। बकासुर के मरते ही आकाश से फूल बरसने लगे। नगरवासियों को जब ये समाचार मिला तो वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे और देखा वह बलशाली राक्षस, जिसने वर्षों से उन्हें भय के साए में रखा था, अब मृत पड़ा था। लोगों ने भीम को गले लगा लिया, उनकी स्तुति की और नगर में उत्सव मनाया गया। राजा स्वयं पांडवों को आमंत्रित करना चाहते थे, पर पांडवों ने अपनी पहचान गुप्त रखी। ब्राह्मण का परिवार तो भीम और कुंती के चरणों में झुक गया। उन्होंने कहा, हमने देवता को पहचाना नहीं, आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हैं। कुंती ने विनम्रता से कहा, हम केवल अपना धर्म निभा रहे हैं।
जो शक्ति भगवान ने दी है उसका उपयोग अन्याय के विरुद्ध करना ही धर्म है। इसके बाद पांडव कुछ और समय तक एक कचक्रा में रहे और फिर अगली यात्रा पर निकल पड़े, पर नगर में भीम की वीरता की गाथा युगों तक गाई जाती रही। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। ये कथा हमें ये सिखाती है कि शक्ति तभी सार्थक होती है जब उसका उपयोग पीड़ितों की रक्षा और अन्याय के विनाश के लिए किया जाए। भीम जैसे वीर न केवल बलशाली थे बल्कि धर्म और करुणा से भी भरपूर थे।